हेलो एवरीवन। सॉरी। आपका एसएससी महिंद्रा एसएससी क्रैकर में स्वागत है। वेलकम टू ऑल। सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। आज का क्वेश्चन, आज का डिस्कशन यह ऐसा है कि कि मुझे कुछ क्वेश्चन मिला था सॉल्व करने के लिए। राकेश यादव फ्रॉम यूपी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन मुझे सेंड किया था सॉल्व करने के लिए। तो चलो आज वही डिस्कस करते हैं। तो उस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे और आपको कुछ नया ट्रिक भी जानना मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, क्या पूछा है? x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। सो कैसे इसको करेंगे? अगर बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 2, then x minus 1 by x whole square equal to s square plus 1 by x square minus 2x into 1 by x, वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में कैसे। देखिए मेरा क्वेश्चन, मेरा स्ट्रैटेजी है। x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 2, हमको पूछा एस स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ओके, लेट x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 दिया है हमको, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वन बाई एस स्क्वायर माइनस 2। माइनस 2 कैसा आया? माइनस 2 इंटू ए बी, एक्स इंटू वन बाई एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा रहेगा माइनस 2। सो हमको एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ 2, तो 2 रो स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। सॉरी, इसमें यहाँ पे मैं 2 लिख दिया, सो काइंडली करेक्ट इट। 6 होगा वहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 6 आ जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 2, हमको 6 मिल चुका है। अभी एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर हमको निकालना है। कैसे करेंगे? ना एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर ले जाएंगे, वो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन बाई एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। ओके, देन हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 मिल चुका है। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट ओवर 8, दैट इज 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2। ओके, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 रूट 2। हमको पूछा है एस स्क्वायर माइनस वन बाई एस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हियर लिखा है एस स्क्वायर माइनस वन बाई एस स्क्वायर, हियर ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वन बाई एक्स। सो इसको कैसे लिखा है? एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स इन द फॉर्मेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, हमको एस माइनस वन बाई एक्स दिया है 2, हमको निकला है क्या? हमको निकला एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 रूट 2। तो 2 इंटू 2 रूट 2 इक्वल टू 4 रूट 2 इक्वल टू आंसर 4 रूट 2। ओके, सॉरी थोड़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.27 के ऊपर बार है, वो बार है इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू मालूम है ना? जैसे 0.7 बार इक्वल टू 7/9, 0.77 बार इक्वल टू 77/99, ऐसे ही। तो ये इसमें दिया है 1.27 बार इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। कैसे करेंगे? कुछ नहीं, यही ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। देखिए, हमको सिर्फ 1.27 बार दिया हुआ है, हमको सिर्फ 27 के ऊपर बार मिला है, लेकिन 1 के ऊपर नहीं। तो एक काम कीजिए, जिसके ऊपर आपको बार नहीं है उसको माइनस कीजिए। जैसे 1.27 बार हुए तो टोटल लिख लीजिए 127। ओके, 127 किसके ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर बार नहीं है, तो -1 कीजिए। अगर वहाँ पे 1.27 होगा, 1 के ऊपर बार नहीं होता तो उसको -1 करते। तो 127 -1 डिवाइड बाई 99। 99 कैसा आया हमारा? दो
20 हमारा सिर्फ 27 के ऊपर बार है, तो हमको 99 लिखना पड़ेगा। तो 127 पूरा लिख लीजिए, 1.27 जिसे पूरा लिख लीजिए, उसको डेसिमल हटा के 127, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको कैंसिल कीजिए। तो 127 माइनस 1 डिवाइड बाई 99 कैसे होगा, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर हमारा बार बार है। तो इसको करेंगे तो 127/99 3 में कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 42/33। नेक्स्ट इसको कैंसिल करना है, अगर ऑप्शन में 42/33 नहीं होगा इसको कैंसिल कीजिए। कैसे करेंगे, 3 में कैंसिल कीजिए, जैसे 14/11 आ जाएगा। 14 इंटू 3 इक्वल 42, 11 इंटू 3 इक्वल 33। ओके, तो 1.27 इन टर्म्स ऑफ P/Q इक्वल टू 42/33 और 14/11। सॉरी, now this is the important question. The ratio between the ages of two person, suppose 2% A and B, मैं इसको छोड़ दिया हूँ, तो याद कीजिए। The ratio between ages of 2% A and B equal to 3:5। इसको दिया इनिशियल एजेस देयर and their age is increasing 14, each age is increasing 14 means सपोज ए का एज जो है 3 ईयर्स, बी का 5 ईयर्स। इसका एज जब 14 इंक्रीज हो जाता है तो उसका एज इसका रेशियो क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो फाइंड द इनिशियल एज ऑफ बोथ, ए का बी का जो इनिशियल एज था कितना था वो वही पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, इसको ट्रिक देखिए। ए का एज दिया है 3, बी का एज दिया है 5, इनिशियल एज है, फाइनल एज 5:6। अगर याद रखिए इसी तरह के क्वेश्चन में अगर हर एक का एज सेम इंक्रीज होता है, जैसे ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे हर एक का एज इसमें 3:5 था, हर एक का एज 14 इंक्रीज होता है। इसका फिर यहाँ पे देयर ईच एज इंक्रीजिंग, देयर ईच एज इज इंक्रीजिंग 14, सबका एज 14 इंक्रीज होता है, तब यही ट्रिक काम आएगा। मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा इसीलिए ज़्यादा हो जाता है तो इसको देखिए, इसमें देखिए ए का 3 है, बी का 5 है, ए का 5 है, बी का 6 है। सो ऑलवेज मैं क्वेश्चन क्या बोला था, अगर सेम एज इंक्रीज होता है, अगर सेम एज आपका इंक्रीज होता है तो वही वही करना है। क्या करना है आपको, उनका डिफरेंस निकालना है पहले। हर चीज़ हर दोनों हर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इनिशियल 3:5 था, 3:5 था, बाद में हो गया 5:6। 3:5 का डिफरेंस क्या आता है, 2 आता है। 5:6 का डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। तो मैं क्या बोला था, दोनों का डिफरेंस सेम करना चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे, देखिए 3:5 का डिफरेंस आपका 2 आता है, 2 आता है। 5:6 का डिफरेंस 1 आता है। तो इसको सेम करने के लिए 1 को इनिशियल में मल्टीप्लाई कीजिए और 2 जो है इनका डिफरेंस का डिफरेंस जो आया है उनको सेकंड पार्ट में मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा। बट इनका डिफरेंस देखिए 3:5 का डिफरेंस 2 आता है, तो जो 2 आया था उसको सेकंड में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 × 2 10 आएगा, 6 × 2 12 आएगा। देखिए अभी इनका 3:5 है, 3:5 है, अभी इनका हो गया 10:12। तो इनका डिफरेंस क्या है 2, इनका डिफरेंस क्या है 2। तो हियर इनिशियली ए वाज 3 ईयर्स, नाउ इट इज 10। सो कितना इंक्रीज हुआ, 7 हुआ ना, इनिशियल 3 हुआ था, नाउ इट इज 10, तो इंक्रीज हुआ हमारा 7। बट हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको 14 इंक्रीज करना है, ईच एज इंक्रीज 14। तो हमको अगर 14 लाना है तो हमको कैसे करेंगे, 7 इंक्रीज हो रहा है, अगर इसको 14 लाना है तो हमको 2 मल्टीप्लाई करना होगा, 7 × 14 आ जाएगा। ओके, now multiply 2 in both a b, तो a and b multiply 2। तो ए अगर इनको मल्टीप्लाई 2 में करना है तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 2 में करना है। कैसे, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10। सो हियर इनिशियल इज इक्वल टू a = 6, b = 10। इसमें जितना भी अगर 20/21 इंक्रीज होता सो हमको 7 मिल चुका है, 21 मिलना है तो हमको 3 में मल्टीप्लाई करना होता। तो 7 × 3 21, उस वही जो जिस चीज़ को मल्टीप्लाई किया उसमें उसको इनिशियल में मल्टीप्लाई आपको ही करना पड़ेगा, यही ट्रिक है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं 3x 4x 5 ऐसे करके हो सकते हैं अगर समझ में आया, नहीं तो मुझे कमेंट में लिखिए। सपोज देखिए एक क्वेश्चन था, ए ट्रेन मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 30 km/h फॉर 12 मिनट्स एंड फॉर नेक्स्ट 8 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 45 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड। मैं आपको क्या बताया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो इसमें क्या दिया, ट्रेन मूव्स स्पीड ऑफ 30 km फॉर 12 मिनट्स, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर दिया है बट टाइम इसमें आपको
मिनट में डिवाइड, मिनट 12 मिनट को कैसे कन्वर्ट करेंगे आवर में, डिवाइड बाई 16 करेंगे 60। तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस स्पीड इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। ओके, स्पीड दिया है 30, टाइम दिया है हमको 20 मिनट्स, हमको इसको हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया तो कितना 12/60 हो गया ना। तो 30 इंटू 12/60 प्लस इसको भी सेम तरह 45 डिस्टेंस स्पीड है, 8 मिनट है, मिनट को आवर कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 8/60, 8/60। सो 45 इंटू 8/60 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है 12 मिनट्स फास्ट है, इसके बाद 8 मिनट दिया है तो टोटल है 20 मिनट्स। सो मिनट्स को आवर कैसे कन्वर्ट करेंगे 20/60, दैट इज 1/3। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऊपर वाला जो 30 इंटू 60/12 ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपका 12 आ जाएगा डिवाइड बाई 1/3, तो आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है। हमको जो है एवरेज स्पीड पूछा है तो 36 किलोमीटर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल फास्ट डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड जो है 30, टाइम जो है 12 मिनट्स, तो 12 मिनट्स को हमको आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 करना है उसको, तो 30 इंटू 12/60 फास्ट डिस्टेंस हमको मिल गया। सेकंड डिस्टेंस सेम है 45 दिया 8 दिया है तो 45 इंटू 8/60 सेकंड डिस्टेंस हमको मिल गया, डिवाइड बाई टोटल टाइम, फर्स्ट टाइम दिया है 12 मिनट लगता है, सेकंड में 8 मिनट्स, टोटल 20 मिनट्स, मिनट्स को भी आवर में कन्वर्ट करना है तो 20/60 इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको पूरा आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड समझ में आ जाए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब एवरेज स्पीड में जब भी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा होगा तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल टाइम फर्स्ट पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया, सेकंड पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया, फर्स्ट पार्ट में कितना मिनट लिया है पहुंचने में, सेकंड पार्ट में कितना मिनट लिया है उसको वो 2 मिनट को ऐड करना है, ऊपर डिस्टेंस को भी ऐड करना है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस या टोटल टाइम फार्मूला अप्लाई करके इसको निकालना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, a bucket contain 2 liter more water when it fill 80% as comparison when it is fill 200/3%, what is the capacity of the bucket। वो पूछा है ये बकेट है, पहले जितना जितना हमको हम फिल पहले हम 80% फिल करते थे, सॉरी पहले हम 200/3% जितना, सपोज देखिए सपोज कैपेसिटी हमारा x था, हम पहले 200/3% ऑफ x करते थे, लेकिन जब हम उसका 80% हो गया, मैंने 80% ऑफ x फिल करना शुरू कर दिया तो हमको लगा हम 2 लीटर ज़्यादा वाटर भर लिए हैं। तो उसको बोल रहा है कैपेसिटी कितना है, देखिए लेट कैपेसिटी ऑफ x नाउ 80% डिफरेंस देर के लिए, पहले हम 80% भर रहे थे, जब मैं सपोज जब मैं 100% भर रहा था, जब मैं 100% भर रहा था तो मेरा सेम था, जब मैं 80% भरना शुरू कर दिया मैंने 2 लीटर ज़्यादा वाटर मिल गया, तो हमारा डिफरेंस में लीटर में वाटर कितना है, वही 2 है ना। मैं 100% भर रहा था 0 था, 80% भर रहा था 2 लीटर ज़्यादा हो गया, तो डिफरेंस हमारा कितना आया 2 लीटर आया, तो वही है कुछ भी नहीं। लेट कैपेसिटी इक्वल टू एक्स, हाँ 80% ऑफ एक्स माइनस 200/3% ऑफ एक्स इक्वल टू 2, कैसे ना डिफरेंस हमारा 2 लीटर ना, वही मैं बोला था जैसे 100% में 0 था, 80% जब भरना शुरू कर दिया तो मुझे लगा मैं 2 लीटर ज़्यादा भर चुका हूँ, तो इनका डिफरेंस कितना है 2 लीटर हुआ ना, तो वही में 2 लीटर डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया 80% ऑफ एक्स बाई 200% एक्स इक्वल टू 2, दैट मीन्स फॉर आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 15। ओके, दिस इज द आंसर। अगर इस क्वेश्चन में 5 जो क्वेश्चन में किया आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो मुझे मेल कीजिए, मेरा मेल ID है msarangi27@gmail.com और msarangi.mahindra@gmail.com, दोनों में आप अपना कोई क्वेश्चन जो भी है दिमाग जो भी है आपको जो भी हार्ड लग रहा है, जो भी क्वेश्चन वही वो मुझे भेजिए, मैं करके आपको दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात बैंकिंग में आपको मैं DI भी शुरू करने वाला हूँ, DI कुछ कैसे DI आपको इजी करना है आपको तरीका मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बहुत अच्छा मैं कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए लेट्स होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इजी इजी ट्रिक में सॉल्व करके दे दूंगा, जो क्वेश्चन में आता है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है। और मैं सिलोजिज्म भी आपको करके दूंगा, लेटेस्ट सिलोजिज्म कैसे आपको सिलोजिज्म सॉल्व करना है बहुत इजी तरीके से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।